लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज मतदान है और समीकरणों की आज परीक्षा भी है। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर पश्चिम की 8 सीटों पर आज मतदान होगा। प्रत्याशियों की धुकधुकी बढ़ चुकी है। पश्चिम यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को सियासी दलों की परीक्षा है। इन सीटों के समीकरण की पाइथागोरस के समीकरण से ज्यादा उलझे हुए हैं। दलों ने अपने अपने तरीके से इसको साधा हुआ है। प्रत्याशी समीकरणों के हल कर इति सिद्धम लिख चुके हैं, पर कितना सिद्ध हुआ ये आज परीक्षक यानी मतदाता अपनी कसौटी पर रखेंगे और नंबर देंगे। 2019 के पेपर में यहाँ परीक्षकों ने कैराना, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर में भाजपा को पास किया था, तो नगीना, बिजनौर, सहारनपुर में बसपा को, वहीं सपा को रामपुर और मुरादाबाद के समीकरणों में साध पाई थी। हालांकि रामपुर के परीक्षक ने उपचुनाव में साइकिल को पंचर कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर की, जहां सहारनपुर सीट पर बसपा से छीनने के लिए भाजपा और सपा पूरी ताकत से लगी हुई है। भगवा खेमे ने राघव लखन पाल पर भरोसा जताते हुए फिर से मैदान में उतारा है, तो बसपा ने नए उम्मीदवार माजिद अली पर दाव लगाया है। उधर कांग्रेस ने अपने धुरंधर इमरान मसूद को टिकट देकर सहारनपुर का चुनाव रोमांचक स्थिति में पहुंचा दिया है। कुल मतदाता की बात करें तो 18,55,310 कुल मतदाता हैं और प्रमुख मुद्दे वुड कार्विंग का विकास, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का भुगतान है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना है। मुजफ्फरनगर में भाजपा डॉक्टर संजीव बालियान के जरिए हैट्रिक लगाना चाहती है, तो सामने सपा के पुराने दिग्गज हरेंद्र मलिक ने मजबूती से ताल ठोकी है। तीसरी बार मैदान में उतरे हरेंद्र इस बार जीत का स्वाद चखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उधर बसपा ने तीसरा कोण बनाते हुए दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। कुल मतदाता की बात करें तो 18,17,472 कुल मतदाता हैं। प्रमुख मुद्दे कानून व्यवस्था और छुट्टा पशु हैं। अब बात करते हैं कैराना लोकसभा सीट की। यह कैराना का चुनाव सुर्खियों में है। यहाँ भाजपा के प्रदीप चौधरी ने अपनी सीट बचाने के लिए चुनावी रण में पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं नए समीकरण के साथ साइकिल पर सवार होकर आई इकरा हसन उलटफेर करने को बेताब है। बसपा ने कारोबारी श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है और वह सहमत के खेल में रोमांच पैदा करते हैं। बात करते हैं यहाँ के मतदाताओं की, तो 17,22,432 कुल मतदाता हैं और प्रमुख मुद्दे यहाँ पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान, जाम और छुट्टा गौवंश हैं। अब बात करते हैं बिजनौर लोकसभा सीट की। जातीय समीकरण सुलझाने की यहाँ चुनौती है। बिजनौर में जहां रालोदा प्रत्याशी चंदन चौहान भाजपा के साथ हुए गठबंधन का पूरा लाभ लेने की जुगत में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को उतारकर इस खेमे में हलचल मचा दी है। उधर बहुजन समाज पार्टी से उतरे विजय सिंह ने इस मुकाबले में नई दिशा दी है। कुल मतदाताओं की बात करें तो 17,38,307 कुल मतदाता हैं और प्रमुख मुद्दे यहाँ पर गुलदार की समस्या, नदियों की बाढ़ और गन्ना मूल्य में भुगतान की देरी की यह समस्या है। आगे बात करते हैं रामपुर की, जहाँ ध्रुवीकरण पर दारोमदार टिका हुआ है। रामपुर बेहद हॉट सीट है। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम लोधी, सपा के मौलाना मोहिबुद्दुल्लाह नदवी व बहुजन समाज पार्टी के जीशान खान चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। आजम खां के गढ़ रामपुर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ मुख्य दलों के प्रत्याशी सामने भी मुश्किलें हैं। दरअसल यहाँ पूरा जो ध्रुवीकरण पर है, ध्रुवीकरण हुआ तो सपा और भाजपा को सीधा लाभ मिलेगा, नहीं हुआ तो भाजपा, बसपा और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन सकते हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो 17,31,836 कुल मतदाता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, बागवानों के लिए सुविधा, नए कारखानों की स्थापना यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं। बात करते हैं पीलीभीत लोकसभा सीट की, जहां पीलीभीत में इस बार भाजपा ने जितिन प्रसाद को चुनावी रण में उतारा है। यहां से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है। समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को उतारा है, वहीं बसपा ने अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ मुकाबला इस बार कड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सीट को बचाने की चुनौती है, तो
तो समाजवादी पार्टी और बसपा ने ये सीट कब्जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कुल मतदाता 18,31,699 है। वहीं प्रमुख मुद्दों की बात करें तो स्थानीय स्तर पर रोजगार, बंगाली लोगों के लिए नागरिकता और औद्योगिक विकास यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं। बात करते हैं नगीना लोकसभा सीट की, जहां चतुष्कोणीय घमासान देखने को मिल रहा है। नगीना का रण इस समय रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। यहाँ जो भी चुना गया रिकॉर्ड ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी दल दोबारा चुनाव नहीं जीता। भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार, समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार, बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र पाल के अलावा आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने इस सीट को हॉट बना दिया है। यहाँ भी तगड़ा मुकाबला है। यहाँ कुल मतदाता 16,44,909 है। प्रमुख मुद्दों की बात करें तो गुलदार की समस्या, बंद पड़ी सरकारी कताई मिल को शुरू कराने की मांग और नगीना को अलग जिला घोषित कराने की भी मांग शामिल है। अब बात करते हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट की। राह में कांटे बहुत हैं इस सीट पर। मुरादाबाद सीट भी सुर्खियों में है। यहाँ से भाजपा ने पुराने दिग्गज सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो सपा ने यहाँ रुचि वीरा को टिकट दिया है। घमासान के बाद इस बदलाव के बाद इस चुनाव पर सभी की नजर है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने इरफान सैफी को उतारकर सपा कांग्रेस गठबंधन की राह में कांटे बिछा दिए हैं। पिछले साल यहां समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और पार्टी ने सांसद ST हसन का टिकट इस बार काट दिया है। कुल मतदाता यहां 20,59,578 हैं। मुद्दों की बात करें तो ब्रासबियर के लिए पैकेज, आंतरिक सड़कों में सुधार और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग शामिल है।